7,000 जबकि देना उसको 12,000 रुपया। उसमें भी कम आप लोग को मिल रहा है? हाँ, उसमें बिल्कुल एजेंसी कर्मी को तो हम नौकरी दे बूढ़ा देकर बूढ़ा बना दिए। नीतीश कुमार 3 बार जीत गया, हम 1 बार जीते कभी नहीं जीते। क्यों, क्या कारण है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति में आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ये लोग जो है वो नगर निगम के लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनको जो है वो रोड पर क्यों आज उतरना पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा। आप लोग आज रोड पर क्यों उतरे हुए हैं? देखिए, रोड पर हम लोग पहली बार नहीं उतरे हैं, अभी थोड़ा लेट से आए हैं। हमारे कर्मचारी इधर उधर हैं, बहुत देर से चल रहा है। हम यहाँ 2 बजे प्रदर्शन लेकर आए हैं गेट पब्लिक लाइब्रेरी से। हमारे प्रतिनिधि मंडल भी गए हुए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से आया है बुलेटा। ये 2020 से हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। 2020 में एक ही बार में सारे दैनिक मजदूर को हटा दिया गया था। हमने उस समय हड़ताल किया, सारे मजदूरों को 60 साल गारंटी करवाई। हमारा जो मुख्य डिमांड है, जो दैनिक मजदूर 15 साल 16 साल 17 साल से काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया किया जाए। अभी दैनिक मजदूरों का वेतन 13,000 14,000 है। हमारा दूसरा जो मुख्य डिमांड है वो है निगम से, यानी नगर निकाय से, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, आउटसोर्स व्यवस्था की समाप्ति की जाए और आउटसोर्स के जितने भी कर्मी हैं उनको नगर निगम के कर्मी के रूप में सम्मानित किया जाए, उनको नगर निगम का कर्मी बनाया जाए, यानी ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण समाप्त किया जाए। ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए बिल्कुल। और सरकार ने जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनके एसीपी पर रोक लगा दिया है अभी कुछ दिन पहले, और एसीपी रिकवरी की बात कर रहा है। हम सरकार से उसके लिए भी लड़ रहे हैं और हमारा ये डिमांड है कि एसीपी पर लगाए गए रोक, सेवांत लाभ पर लगाए गए रोक को सरकार वापस ले। तो अभी आप लोग का जो ये काम है वो परमानेंट नहीं है? अभी देखिए, निकाय में 3 तरह के कर्मचारी हैं। एक अस्थायी कर्मचारी हैं, एक दैनिक मजदूर हैं और एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हैं। जिनको आउटसोर्स एजेंसी हुआ है, जिसका वेतन एजेंसी को नगर निगम देती है और नगर निगम उस वेतन को ट्रांसफ़र करती है कर्मचारी के खाते में, और वो आउटसोर्स एजेंसी क्या करती है, नगर निगम उसको देता है 14,000 रुपया, वो हमारे कर्मचारियों को देता है जो एजेंसी में काम कर रहे हैं 6,000 7,000, जबकि देना उसको 12,000 रुपया। उसमें भी कम आप लोग को मिल रहा है? हाँ, उसमें बिल्कुल एजेंसी कर्मी को। तो हमारा मूल्य डिमांड ये भी है, जबकि पटना नगर निगम में ये समझौता हमारा हो चुका है, बाकी में भी हम करवाएंगे। अभी तत्काल जब तक उनका निगम कर्मचारी के रूप में समंजन नहीं होता है, तब तक नगर निकाय से सीधे उनके खाते में वेतन जाए और पटना नगर निगम मार्च के बाद एजेंसी कर्मियों के खाते में सीधे वेतन भेजेगा और जो एजेंसी का 2% कमीशन है वो कमीशन उसको जाएगा। लेकिन हम इस लड़ाई में है कि एजेंसी रहे नहीं निकाय में, जो भी है वो निगम सीधे डायरेक्ट अपने कर्मचारी को वेतन दे। निगम से ही डायरेक्ट आप लोग को मिले? बिल्कुल, निगम से, निगम और कर्मचारी का सीधा संबंध होना चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया, कोई एजेंसी नहीं होना चाहिए। बिचौलिया से आप लोग को मतलब कि कुछ गड़बड़ी हो जाता है? बिचौलिया कुछ गड़बड़ी क्या, ये जो एजेंसी है भ्रष्टाचार का अड्डा है। एजेंसी में आप देखोगे पटना नगर निगम में यही कमिश्नर जो अभी हैं, अभी जो कमिश्नर यही हैं, हमने जब वार्ता में बैठा था तो हमने कहा कि आपका 350 करोड़ महीना हम लोग बचा देंगे, और उन्होंने पूछा था, हम लोगों ने बताया तो आप सुने होंगे, 1150 फर्जी कर्मचारी पटना नगर निगम से निकाले गए एजेंसी के। वो क्या फर्जी कर्मचारी, काउंसिलर का आदमी, इंस्पेक्टर का आदमी, और उसमें वो क्या करता है, अपने आदमी को बैठाए रहता है आधा वेतन देकर, और एक आदमी जो काम कर रहा है उसी से दुगना काम उसका भी करवाता है। यानी उधर वो आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहा है, इधर कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोग जितने लोग आए हैं सब पटना नगर निगम से? नहीं, पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय के कर्मचारी हैं। कुछ लोग लौट भी गए जो ट्रेन से आए थे, क्योंकि हम आपको बताएं कि आप थोड़ा देर से आए हैं। हमारी संख्या बहुत थी प्रदर्शन में, बहुत अधिक संख्या में लोग थे। पूरे बिहार से लोग एकजुट हुए हैं? पूरे बिहार के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम तो सर उत्तर पाटलिपुत्रा से हैं। इसको बोलिए। पाटलिपुत्रा से हैं सर। पाटलिपुत्रा से? हाँ। क्या मांग है आप लोग का? हम नौकरी दे बूढ़ा देकर बूढ़ा बना दिए। नीतीश कुमार 3 बार जीत गया, हम 1 बार जीते कभी नहीं जीते। क्यों, क्या कारण है? अब मजा ले रहे हैं आप। सरकार का काम का है, का तो 4 क्लास को बंद हो गया, सफाई 4 क्लास नहीं रहेगा। नीतीश कुमार बेटा बेटू होकर भेजो अपना झाड़ू लगावेला। अरे भाई, नौकरी तो हमको होनी चाहिए ना, बूढ़ा हो गए
कितना मिलता है अभी तनख्वाह? 11,000। 11,000 मिलता है। 2 बेटा है, पढ़ाते हैं हाँ प्राइवेट स्कूल में, हाँ। ट्यूशन कराते हैं। पूरा सब होता है खर्च हो हमको, जाता है। होता है पूरा। नहीं होता है। अपना देखो कुर्ता देख सर पर। कितना का मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं मांग नहीं, मेरा वेतन भुगतान चाहिए। अच्छा। मान काम मान वेतन। हेलो सर, कुछ और इधर लोग हैं। आप लोग कहाँ से? आप कहाँ से हैं? हम पाटलिपुत्रांचल। क्या मांग को लेकर आज रोड पर उतरना पड़ रहा है? हम लोग का एक ही मांग है कि जो भी दैनिक कर्मी है उनको अस्थायी किया जाए, अस्थायी किया जाए। बस एक मांग। हाँ। हाँ, और कुछ वेतन के लिए लोग भी बता रहे हैं इसको देखिए आउटसोर्सिंग के जो जहाँ बात है भी हमारे बड़े भाई बताए हैं, आउटसोर्सिंग में बहुत बड़ा जो घपला कहिए या घोटाला कहिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो सरकार मैंने प्रति लेबर से जो आउटसोर्सिंग के द्वारा काम करना है उसको 500 रुपया मिनिमम देना है, वो एजेंसी को मिलता है 30 रोज के हिसाब से वो 15,000 रुपया लिया। उसमें भी कोई भी है एक टर्म कंडीशन होता है, टेंडर होता है कि आप 5% ठेकेदार को प्रॉफिट होना चाहिए या 10% प्रॉफिट होता है। कोई भी काम होता है, ठेकेदार चाहे रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है उसमें। उसी तरह आउटसोर्सिंग में भी है कि जो एजेंसी के द्वारा है उसको मिलना है, लेकिन वो जो शेष पैसा होना चाहिए वो लेबर को मिलना चाहिए, लेकिन लेबर को नहीं मिलता। लेबर को मिलता है 5,000 6,000, भले वो 26 रोज 27 रोज क्यों नहीं काम कर रहा हो। अच्छा। 6,000 किसी का 7,000, तो बीच का जो पैसा जो लेबर करता है 30 रोज करता है, आप 5-12 रोज का देते हैं, जो 18 रोज काम कर रहा है उसका पैसा कहाँ जाता है? कोई भी आदमी से आप जाँच करवा लीजिएगा, सब यही कहेगा कि हम करते हैं 26 रोज 27 रोज काम करते हैं और हमको वेतन कम आता है जो हिसाब से आना चाहिए, जो प्रतिदिन का है वो पैसा आना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं आता है। तो इसीलिए डिमांड है कि जो आउटसोर्सिंग को बंद करके डायरेक्ट आप काम लेते हैं, आप पदाधिकारी हैं, लेबर से काम लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, कोई एजेंसी वाला तो नहीं आता है। मतलब पटना नगर निगम और कर्मचारी के बीच में जो ये बिचौलिया है ये सब ये खेल कर जाते हैं। हाँ, खेल कर, इसीलिए डिमांड है कि उसको हटाया जाए और डायरेक्ट लेबर के खाता में पैसा दीजिए। जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम आप लेबर से लेते हैं, हमसे लेते हैं, तो हमको ना पैसा मिलना है। बिचौलिया इसमें कहाँ है? बिचौलिया तो नहीं आता उसको कहते हैं काम करने के लिए। वो आप हमको डायरेक्ट मने ऑफिसर किसका क्या इंस्पेक्टर किस पर दबाव देता है? जो दैनिक है चाहे एजेंसी का मजदूर है उसको कहता है कि काम करने के लिए, और उसको से एजेंसी तो नहीं आता है काम करवाने के लिए। तब आपको उसमें बीच में देने का पैसा क्या नहीं है? कोई अति होगा तो बीच का, इसलिए है कि बीच में अगर घपला करेंगे तो हमको भी मिलेगा, जब हम अफसर हैं तो हमको भी मिलेगा। यही यहाँ खेल चल रहा है, इसी को बंद करवाना है और सभी को जो भी दैनिक हो और सोर्सिंग हो उसको पटना नगर निगम के कर्मचारी को मानते हुए उसको वेतन देना चाहिए। और जो दैनिक है 15, जैसे हम हैं 2007 से काम कर रहे हैं। अच्छा। जबकि पूरे ऑल इंडिया में हुआ था कि जो जिनका 10 साल पूरा जाएगा उनको सरकारीकरण किया जाएगा। बोर्ड पास कर चुका है, फिर भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो उसका भी मांग है कि भाई जब बोर्ड पास किया, नगर निगम स्वतंत्र इकाई है, तो उसको अब रेगुलर कीजिए। और एक चीज़ और है कि पटना नगर निगम के जो भी दैनिक कर्मी हैं, जो सुपरवाइजर हैं और 2 लेबर हैं, बिहार में 2 तरह का, सिवान एक छोटा नगर परिषद है, जिला अति है, तो वहाँ 18,000 और पटना में 15,000। ये भी सोचना कि पटना शहर में हाउस रेंट किसी भी कोई भी ऑफिसर हो उनको ज़्यादा मिलता है यहाँ का, पूरे आप बिहार में जाइएगा, और यहाँ कम है, देहाती इलाका में ज़्यादा है। तो ये कैसा न्याय है कि इससे भी विचार, इसीलिए हम लोग कहा है कि भाई 2020 से हम लोग स्ट्राइक में हैं, हर बार धरना प्रदर्शन करते हैं कि ये हम लोग को रेगुलर किया जाए। और इसी सब मांग को लेकर आप लोग आज उतरे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना नगर के कर्मचारी हुए। पटना नगर के कर्मचारी हुए हैं आप लोग, आज उतरे हुए हैं, इसका मतलब काहे उतरे हुए हैं थोड़ा बताइए। देखिए उतरे हुए हैं इसलिए कि जितना भी हम लोग देख रहे हैं पटना नगर निगम के कर्मचारी पूरे बिहार का, जो यहाँ सर जो बड़े भैया बताएगा 3 तरह के हैं, तो हम लोग एक ही मांग के लिए हम लोग उतरे हैं कि हम लोग का जितना भी कर्मचारी हैं सबको अस्थायी किया जाए, और जो एजेंसी के माध्यम से हैं वो निगम में मतलब निगम कर्मचारी में घोषित करें, और जो है जो अस्थायी कर्मचारी जो है उसको 40,000 50,000 60,000 रुपया मिलता है। जो निगम कर्मचारी जो अस्थायी है, तो हम लोग काम सेम करते हैं, जो अस्थायी करती है जो हम लोग करते हैं वही एजेंसी करती है। तो वो है हम लोग का मांग है कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए और आउटसोर्स वाले जो हैं उनको निगम कर्मी घोषित किया।
और समान काम का समान वेतन मिले। हम पटना नगर निगम समन्वय समिति के तरफ से बोल रहे हैं। हम उस चीज़ को याद दिलाना, चंद्रपाल के बाबू आए गए हैं। इंटर के स्टाफ यूनियन के स्टाफ अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं। हम ये जानकारी देना चाहते हैं और ये याद दिलाना चाहते हैं कि 2018 में जो 2018 में हम लोग का 14 दिन का हड़ताल हुआ था, तो उस समय जोर शोर से कहा गया था कि जिनका 10 बरस हो गया है हम उनको अस्थायी करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं। इन्हीं के कथनानुसार हम लोगों ने 2018 में हम लोग हड़ताल तोड़े थे और उस समय मेयर, महापौर, नगर आयुक्त, नगर कमिश्नर ये सब वादा किए थे कि हम इन लोगों को अस्थायी करेंगे। 2018 में ही इस चर्चा को किया गया था। आज 2018 से होते होते आज हमारे 2025 में पहुंच गए हैं। आज हम अध्यक्ष महोदय सामने आए हुए हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कब से काम कर रहे पटना नगर निगम में 2007 से काम कर रहे हैं। 2007 से काम करते हुए अपने परिवार को, जीवन को नरक में झोंक दिए। आज हमारे जैसे बहुत से ऐसा कर्मचारी हैं जिनका बाल बच्चा न घर के न घाट के, घर से बेघर हो गए हैं। इसलिए आज हम लोग 28 फरवरी को पटना नगर निगम के जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हो या पटना नगर निगम के दैनिक कर्मचारी हो, सबको ये किया जाए। पटना नगर निगम जितने भी कर्मचारी है, हम जाने के पहले ही काफ़ी बात आप लोगों से करके यहाँ से गए हैं। देखिए, बात तो एक तरीका है जब आप जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये स्थल है जहाँ लोग आते हैं, यहाँ से ज्ञापन देना, मेमोरेंडम देना, लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलना, ये लगातार चलते रहता है। हम लोग नगर निगम या पूरा बिहार के नगर निकाय के कर्मचारियों के लिए लगातार, ये 1 बरस छोड़ दीजिए, उसके पहले हर वर्ष बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी बड़ी हड़तालें हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी भी मुकदमा चल रहा है। बात हुई है, वार्ता से कुछ निराकरण, आज बात हो गई निराकरण हो जाएगा, ये सोचना गलत है। ये आप मत सोचिए कि कोई बात हो गई हो और वार्ता से हम संतुष्ट हो गए और हम आपको बोल देंगे कि बात हो गई है, काम हो जाएगा। ये नहीं है, बात हुई है और ये बात लगातार होती भी रह सकती है। नए मंत्री आए हैं, हम लोगों ने प्रयास किया था कि वो मंत्री जी से कुछ बात हो, लेकिन शायद आज नहीं बात हो सकी, चूँकि कल ही मंत्री बने हैं तो हो सकता है 2-4 दिन और टाइम लगे उनसे बातचीत होने में। लेकिन मुख्यमंत्री के सचिवालय के माध्यम से जितनी बातें पहुंचाई जा सकती थी आज के आंदोलन के माध्यम से, उन सारी बातों को रखा गया है। बात क्या है आपको मालूम है, नगर निगम में जो लड़ाई है वो एक तो है नगर निगम के, नगर निकायों के अधिकार का, कि जब तक तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के नियुक्ति का अधिकार नगर निकाय, नगर निगम को नहीं मिलेगा, तब तक ये वर्षों से कार्यरत जो दैनिक मजदूर हैं उनका नियमितीकरण कैसे होगा। जो आउटसोर्स पर काम लोग कर रहे हैं ठेका पर, वो ठेका प्रथा कैसे ख़त्म होगा। ये 2 सवाल बड़ा सवाल है और ये सवाल को हल करने के लिए बार बार बात होती है, समझौता होता है, चीज़ होता नहीं है। हाई कोर्ट से मुकदमा हम लोग जीत गए और सरकार हम लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था, अपने पर भरोसा रखिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, अपने को संगठित करिए। हम लोगों ने सारी मांगों को सरकार के समक्ष रख दिया है, लेकिन उससे निराकरण का उम्मीद करना कि हम मांग रख दिया है निराकरण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लड़ाई लड़नी होगी, आंदोलन को संगठित करना होगा और इसके पहले जितने बड़ी हड़तालें हम लोगों ने की है उससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ी हड़ताल पूरे बिहार में करने का ज़रूरत है और तभी जा कर के इसका निराकरण होगा। इसलिए ताकत आपको बनाना है। सरकार के पास बहुत ताकत है और वो सारा ताकत मजदूरों के ताकत को दमन करने में लगाया जाता है। मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको उनका वाजिब मजदूरी देने में नहीं है। इसलिए अस्थाई करो, नियमित करो। जो 17 बरस 18 बरस से दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं, आउटसोर्स ला करके, एजेंसी को ला करके, NGO को ला करके शोषण की प्रकाष्ठा हो रही है।
12,000 15,000 अगर एजेंसी को मिल भी रहा है तो जो एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो जो दैनिक में उनके यहाँ भी जो काम करते हैं पटना में भी 7,000 6,000, बाकी शहरों में तो और कम भुगतान हो रहा है। इसलिए एजेंसी को भगाओ और जो काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको नियमितीकरण करो। यही सवाल लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हम लोगों का लगातार जारी रहेगा। आज के प्रदर्शन के बाद मोर्चा के लोग बैठेंगे, समन्वय समिति के लोग बैठेंगे, आगे कौन सा आंदोलन का कार्यक्रम होगा वो हम लोग तय करेंगे सबसे विचार करके। काफ़ी लोग यहाँ थे, अभी अलग अलग अपने जगहों पर निकल गए होंगे। मेरी शुभकामना है और हम जरूर कहेंगे आगे आंदोलन का तैयारी करिए। आज के बाद से न हम संतुष्ट हो सकते हैं न आप संतुष्ट हो सकते हैं। आगे आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, जेल जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन बिना पूरा दम खम लगाए आपके मांगों का निराकरण नहीं होगा। हम यही आपको कहना चाहते हैं और आपसे अपील करना चाहते हैं कि यहाँ से जब लौटिए तो और मजबूत आंदोलन का तैयारी करिए और तैयारी करके आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ आज का जो कार्यक्रम है, अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जो साथी बच गए हैं यहाँ पर वो भी अपने अपने यहाँ से घर के तरफ या दूसरे शहरों से जो आए हैं लोग प्रस्थान करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू।